इन सब के पीछे सवाल उठता है, क्यों ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये क्यों इतना बड़ा बन गया? ये तो बहुत छोटा सा सेगमेंट था, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था। आज हम कह रहे हैं ये इंडस्ट्री बन गया, कल हम कह रहे हैं कि शायद और बड़ा बन जाए। बट ऐसा क्यों हुआ? लास्ट 5 सालों में ऐसा क्या हो गया? हमें ये समझना पड़ेगा बहुत ही करीब से कि ये क्यों हो रहा है। Unless you are clear about why, you will never be able to predict how much and what. अगर हमें ये जानना है कि 2025 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2025 में क्या होने वाला है ऐसे ये डिसाइड होगा आप इसके बारे में क्या करने वाले हो। Can you ignore this as a marketeer? No. Can you afford to become a full-fledged influencer? I don't know. बट ये दोनों ही केस में, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो चाहे आप मार्केटियर हो, आप इसको इग्नोर करके तो नहीं चल सकते। भविष्य में क्या होगा ये जानने की इच्छा तो है, बट भविष्य में क्या होगा ये जानने से पहले ये जरूरी है जानना कि जो आज हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। मैं बताता हूं कारण क्या है। जितने भी कारण हैं मैं इनको 2 कैटेगरीज में रखता हूं। पहला, कुछ डेटा की बात करते हैं, दूसरा कुछ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव रीजंस की बात करते हैं। डेटा में सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा स्टैटिस्टिक बताता हूं। लास्ट 5 years, last 2 years especially, when you look at per capita screen time on social media, मतलब एक दिन में आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पे रहते हो। ये नंबर है एवरेज इंडियन का 2 घंटे 29 मिनट। क्या लगा था? ये जो नंबर है 2 घंटा 29 मिनट, ये एक एवरेज इंडियन बिताता है एवरी डे ऑन सोशल मीडिया। GWI का डेटा है, सोर्स है नीचे दिए। At the same time, another thing is happening. When you are there on social media for 2.5 hours, आपके दिमाग में तो वो बैठ गया, आप तो वही सोच रहे हो, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट से एंगेज हो रहे हो, दोनों चीजें चल रही हैं साथ में। इन बिटवीन लाइफ भी चल रही है, खाना पीना सोना उठना बैठना परचेज सब कुछ चल रहा है। इसके बीच में ये अचानक से सोशल मीडिया आ गया। So what happens when you go for a purchase? अचानक से मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? I start looking at it on social media. मुझे खाना खाना है कहीं पे, मैं क्या करूंगा? I start asking for recommendations. Another statistics. 70% decisions today are made by peer recommendation and not by advertisement. पहले क्या था पता नहीं, आज क्या है? 70% डिसीजन तो peer recommendation पे हो रहा है। peer recommendation किसको कहते हैं? मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, मैंने ऑफिस के कलीग को पूछा, मैंने किसी और से पूछा, मैंने फेसबुक पे पूछा किसी से। ये सब peer recommendation है। क्योंकि हम 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे हैं, so 70% हमारा परचेज peer recommendation पे हो रहा है। Amazing, right? Another interesting fact, fun fact, ध्यान से सुन। 60% of in-store purchase decision is made with the product for which we have heard about them somewhere in social media, or we have engaged on some content around that product on social media. मैं गया परफ्यूम खरीदने, 50 ब्रांड लगे हुए शेल्फ पे, देख रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका टीवी पैड देखा था एक बार, बट नॉट कन्विंसिंग। ये पता नहीं क्या है, ये तो जूते वाली कंपनी है, इसका परफ्यूम आता है। नेक्स्ट, दिस लुक्स विजुअल अच्छे है, पैकेजिंग अच्छी है, बट कभी सुना नहीं। दिस ये है, कहीं सुना था। मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो इसके बारे में बता रहा था, नया लॉन्च होने वाला। We start connecting with something which we have
read about it, seen it on social media. Connect with the content. 60% इन स्टोर डिसीजन उसके बेसिस पे हो रहा है. सो मैं ऑनलाइन जो खरीद रहा हूं वहां तो 70% है ही पीयर रिकमेंडेशन. स्टोर के अंदर जाके, मॉल के अंदर जाके जो मैं खरीद रहा हूं उसमें भी 60% ये सोशल मीडिया का रोल है. सो आई कैन नॉट इग्नोर इट. These are 3 statistics which we have to keep in mind always.